शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपना के छात्रों के ऊपर लाठियां बांधी हैं। मनोज मीणा एक छात्र नेता था जो हमारी आवाज को ऊपर उठा रहा था। 2 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ गया मनोज मीणा। हम कम से कम 3-4 थाने पे चले गए और भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है। जो सामान्य लड़के हैं उनके पास 2 से 4% आरक्षण बचता है। और महिला सशक्तिकरण की अगर भजनलाल जी इतनी बात करते हैं, दिया कुमारी एक ही तो मंत्री है, 15 बनाइए आप। शिक्षक भर्ती में लड़कियों को 50% आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। उसी समय यहाँ पर विरोध चल रहा है जिस समय सीएमआर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महिलाओं द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है इसी मुद्दे पर लेकर, और लड़के सड़क पर विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, उनसे बात करते हैं। क्या किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार ने जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे रीट भर्ती के अंदर 50% आरक्षण किया, उसी को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपना के और छात्रों के ऊपर लाठियां बांधी हैं, जो बिल्कुल गलत किया है। छात्र इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। हमारा कहना यह है कि अगर आप 50% महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो आपने लोकसभा चुनाव में इसकी शुरुआत क्यों नहीं की, आपने विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत क्यों नहीं की? अगर आप इन सब चीजों को कंसिडर करते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आप ये देखो, जब 50% आरक्षण का जब आप वर्गवार बांट करोगे, जो लास्ट में 50% बचता है, तो जो पुरुष क्या है उनके जो 6 कैटेगरी बंटने के बाद 2 से 4% सीटें ही बच पाती हैं। सीएम साहब को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन आप ये बता, लड़कियों को मौका मिल रहा है तो उसमें क्या गलत है? नहीं सर, 50% लड़कियों को मौका मिल रहा है, लेकिन जो लड़कों के पास 50% जो बचा हुआ है, उस 50% में से 13% एक्स सर्विसमैन वालों के पास जाता है, जिसमें हमारे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। वो 13% कोटा उनके लिए रिजर्व है। उसके बाद 4% विकलांग लोगों के पास जाता है। उसके पास 3% जाता है खिलाड़ियों के पास। ऐसे मिला के 70 से 75% हो चुका है। उसके बाद में जो लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो उस जनरल फाइट करेंगी, उसमें से वो 5 से 7% ले जाती हैं। फिर टीएसपी, नॉन टीएसपी में इसका वर्गीकरण होता है। फिर जो सामान्य लड़के हैं उनके पास 2 से 4% आरक्षण बचता है। अब आप मेरे को बताइए, 2 से 4% में SC, ST, MBC, OBC, जनरल, ईडब्ल्यूएस का युवा एक सीट भी नहीं आ रही सर हमारे पास। और महिला सशक्तिकरण की अगर भजनलाल जी इतनी बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके थ्रू उनसे कहना चाहता हूं कि वो खुद अपनी सीट से उसकी शुरुआत क्यों नहीं करते? लोकसभा में 25 सीटें थी, 25 सीटों में से कितनी सीटों के ऊपर उन्होंने टिकट दिया महिलाओं को, ये बताइए आप। 200 सीटें होती है विधानसभा में, 200 सीटों में से कितनी सीटों के ऊपर उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट दिया, मेरे को आप बताइए। आप लोकसभा विधानसभा में 30 मंत्री बनते हैं, ठीक है। अब 30 मंत्रियों में से सिर्फ एक दिया कुमारी वो है। दिया कुमारी एक ही तो मंत्री है, 15 बनाइए आप। कौन मना कर रहा है आपको? और आप अपना भी इस्तीफा दे और वहाँ पे किसी महिला को बिठाइए। आपको पता, आपको क्या लगता है क्या नहीं है जाना चाहिए? सर, ये युवाओं के खिलाफ गलत है। इसमें महिलाओं को ज्यादा दी जा रही है वरीयता। इससे तो महिला को वरीयता देने में गलत क्या है? सर, इसमें लड़कों के लिए बच ही नहीं रहा ना। 88% तो महिलाओं के पास गया। अब उसमें 12% में 8-10 कैटेगरी हो गई, उनमें से कितनी 2% आ रही है। आप बताओ कि क्या करना चाहिए फिर सरकार को? सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए, और जो पहले की तरह जो चल रही है वर्गीकरण, पहले का 30-70 का था, वो ही रहना चाहिए। तो सरकार उसमें कह रही है ना, फिर लड़कियों को ज्यादा सीटें नहीं मिल पा रही है, पिछड़ रही है लड़कियां पिछड़ रही हैं, तो इसमें क्या रीजन हो सकता है? ये आरक्षण थोड़ी रीजन हो सकता है, हर चीज का योग्यता के अनुसार जिसका चयन होगा ना होगा वो हो जाएगा। आरक्षण से क्या होगा? महिला सशक्तिकरण आ रही है तो मतलब पुरुषों के पंख काटे जो योग्य होगा उसको अपने आप मिल जाएगी सीट। क्या कहा आपने? पुरुषों के पंख काटे? हाँ, महिला सशक्तिकरण नाम पे तो यही है। देखो, इन्हीं पुरुषों की वजह से राजस्थान सरकार बनी थी। भजनलाल सरकार भी बेरोजगारों के ऊपर ही बन के आई थी उस समय। फिर भी इन्होंने पहले बोला था सीबीआई की जांच करवाएंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे। विधानसभा में हल्ला होता था, कोई भी मतलब नहीं है। चुनाव होते ही, जीतते ही, सरकार बनते ही कोई मतलब नहीं। सीबीआई का कोई मतलब नहीं आया, कोई जांच का नहीं आया। एसआई एग्जाम की उन्होंने पहले ही रद्द की बोला था, एसआई एग्जाम पर कोई बात नहीं हुई। ईओआरओ की एग्जाम की बात हुई थी, ईओआरओ पर कोई बात नहीं हो रही। बस ये 50% जो सशक्तिकरण के लिए लेके आए, आप अपनी विधानसभा में करवाइए। अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष को महिला बनाइए, आरपीएससी को बनाइए, आरएसएमएसएसबी का बनाइए। तो इधर विरोध कर रहे हैं और वहाँ तो महिला उनका अभिनंदन कर रही है। तो महिला वो तो करेंगी, उन्हें दिया जा रहा है, उन्हें जुमला दिया जा रहा है, और वो गलत दिया जा रहा है। वो कुछ ही महिला आ रही है। काफी महिलाओं का ये भी कहना है कि हमारे भाई जब बेरोजगार रह जाएंगे, हम तैयारी कर रहे हैं, तो क्या किसका ये रिजर्वेशन दे रहे हो आप? क्यों कर रहे हो ऐसा? और हमारे साथ एक हमारा छात्र नेता था मनोज मीणा जी, जो हमारे साथ था, काफी
काफी हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांति स्वरूप था, बिल्कुल कोई ज्यादा उद्यम नहीं मचा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, सब सारे बच्चों को भड़का दिया। अब पता नहीं चल रहा है मनोज मीणा जी है कहाँ। यहाँ 2 घंटे हो गए, 3 थाने पर हम ढूंढ के आए, मनोज मीणा का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ लेके गए। ये बात है क्योंकि हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। एक मनोज मीणा एक छात्र नेता था जो हमारी आवाज को ऊपर उठा रहा था, आज उसका पता ही नहीं चल रहा। 2 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं है कहाँ गया मनोज मीणा। हम कम से कम 3-4 थाने पे चले गए और भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है। ये हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर पिछली बार जो रीट भर्ती हुई थी उसके अंदर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक तीनों लड़कियों की थी। अगर कोई सी भी कैटेगरी की अपन बात करें तो उसकी लड़कियों की कट ऑफ लड़कों से बहुत अंतराल में नीचे है। और आप कहते हैं कि लड़कियों को मौका दे, और कितना मौका देंगे जब उनमें कंपटीशन पहले से ही मौका कम है। और आज राजस्थान में इतने बलात्कार होते हैं, राजस्थान पहले नंबर पे है बलात्कार में, रेप में, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होने में। उनको आप रोक नहीं रहे और जो करना नहीं है वो कर रहे हैं, जो करना है वो कर नहीं रहे आप। पिछली जब पूर्ववर्ती सरकार में जब विपक्ष में थी ये सरकार, उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम बड़े बड़े जो पेपर लीक हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को जेल में डालेंगे। किसको जेल में डाला आप मेरे को बताइए? एक भी की भी जांच करी हो तो किस, ना तो पहले के मुख्यमंत्री को डाला, ना पहले के मंत्रियों को डाला। और तानाशाही सरकार बन गई। ये छात्र हैं जो कह रहे हैं कि इनकी आवाज को जबरन दबाया जा रहा है, सरकार भेदभाव कर रही है। लड़कियों को जितनी योग्यता है या उसी हिसाब से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी जो आरक्षण है वो पुरुषों के हिस्से से जाता है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।